हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मराठी सुलभ भारती इयत्ता चौथी का लेसन नंबर है 19। लेसन ये एक पोयम है जिसका नाम है आगगाड़ी। आगगाड़ी का मतलब होता है बच्चों ट्रेन। रेलवे होती है ना, तो हम लोग ट्रेन, जो हम लोग जाते हैं ट्रेन में चढ़ के, रेलगाड़ी जिसको रेलगाड़ी बोलते हैं, उसका आगगाड़ी का मतलब रेलगाड़ी है। तो बच्चों चलिए पोयम पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारी पोयम है। तो चलिए चलते हैं। हम लोग जब नानी हाउस जाते हैं छुट्टियों में तो रेलगाड़ी में चढ़कर जाते हैं, और रेलगाड़ी जो है बहुत आवाज करती है, जो हमें बहुत मजा आता है। तो वही एक्सपीरियंस हम लोग अभी आज करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पोयम में। पहले मैं पोयम पढ़ लेती हूँ, फिर आपको मीनिंग समझा दूंगी। ऐका व म्हणा, झुक झुक गाडी घरांची माड, चालती फिरती अजब चाड, दावत जाते गावोगाव, हुंडवत फिरते गावन गाव, पाऊस वाऱ्यांची नसे भीती, वाटेत वादळ असो किती, तिला न अडवी नदी पहाड, टाटा म्हणते जाडन जाड, छंद म्हणा की उद्योग खरा, सर्वांना पोचवी गरा गरा। और उसके लिखने वाले हैं शंकर विटणकर। तो बहुत ही प्यारी पोयम थी। इसका हम लोग अभी मीनिंग समझेंगे। तो चलिए इसकी मीनिंग समझते हैं। पहले है झुक झुक गाड़ी घरांची माड, चलते फिरते अजब चाड़। अब बच्चों जो रेलगाड़ी होती है ना, वो आवाज करती है। रेलगाड़ी आवाज क्या करती है? झुक झुक। जब रेलगाड़ी चलती है तो आवाजें करती है। तो ये जो झुक झुक है वो गाड़ी की आवाज बताई गई है यहाँ पे। घरांची माड मतलब जो रेलगाड़ी होती है ना, घरों की, हाउस की माला होती है। माड़ का मतलब है यहाँ पे माला। माला होती है ना, गार्लैंड, इंग्लिश में बोलते हैं गार्लैंड। फूलों की माला कैसे होती है, वैसे ये घरों की माला है। अब यहाँ पे इसको घरों की माला क्यों बोला गया है, पहले समझिए। आप देखिए यहाँ पे अलग अलग इसमें डिब्बे होते हैं। जो अलग अलग डिब्बे होते हैं उसके अंदर एक डिब्बा जो होता है उसमें आप देखते हो दरवाजे भी होते हैं, विंडो भी होते हैं। जैसे घर में दरवाजे होते हैं, विंडो होती है, वैसे इसमें भी दरवाजे विंडो है। ये घर के जैसे जो डिब्बे होते हैं वो घर के जैसे होते हैं, हमें घर की फीलिंग देते हैं। तो इसके लिए ये बोल रहा है कि घरांची माड है। जो ट्रेन है, रेलगाड़ी है, वो घरांची माड है। मतलब ये जो डिब्बे हैं घरों की माला है। चलती फिरती अजब चाल मतलब ये जो चलती है फिरती है, अजब तरह की चाल चलती है। अब यहाँ पे अजब चाल क्यों बोला गया है बच्चों, मैं समझाती हूँ। क्योंकि वो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी गुफा में से जाती है, कभी ऊपर ब्रिज में से जाती है, कभी पहाड़ों में से जाती है, कभी नीचे से जाती है। तो कभी सीधा जाती है, कभी मुड़कर जाती है, टेढ़ा मेढ़ा जाती है। तो इसके लिए बोला जाता है कि अजब तरह की वो चाल चलती है, अजब तरह से चलती है, अजीब तरह से चलती है। तो इसके लिए यहाँ पे ये बोला गया है। अभी आगे पढ़ते हैं। दावत जाते गावो गाव, हुंडवत फिरते गावन गांव। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाग भाग के, जो गाड़ी है, रेलगाड़ी है, वो भाग भाग के एक गांव से दूसरे गांव, आपने देखा होगा भागते भागते जाती है रेलगाड़ी, और क्या करती है, एक जगह से दूसरे जगह, एक गांव से जाती है, फिर स्टेशन पे आती है, फिर रुकती है, फिर दूसरे गांव, मतलब भाग भाग के गांव गांव जाती है। हुंडवत फिरते गावन गांव मतलब हैप्पीली, हुंडवत का मतलब है हैप्पीली मूविंग, इधर से उधर से मतलब होकर, खुश होकर। वो जो रेलगाड़ी है वो बहुत खुश है, खुश होके मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक गांव से दूसरे गांव वो खुश होके घूम घूम के जा रही है। आगे पढ़ते हैं। पाऊस वाऱ्यांची नसे भीती, वाटेत वादळ असो किती। अब पाऊस का मतलब होता है बच्चों बारिश, वाऱ्यांची मतलब हवा, नसे भीती मतलब उसको, जो रेलगाड़ी है उसको बारिश की, हवा की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अब बच्चों जब बारिश होती है तो हम लोग टू व्हीलर पे समझो ट्रैवल करते हैं, गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं तो बहुत परेशानी आती है। पर ये जो ना ट्रेन जो है उसको किसी भी चीज की, न बारिश की परवाह है,
न हवा से डरती है, वो किसी भी चीज से डरती नहीं है और आगे बढ़ती जाती है रेलगाड़ी। वाटित वादड़ असोकिति। अब अगर रास्ते में वादड़, वादड़ का मतलब होता है तूफान, स्ट्रॉम, अगर तूफान आ भी जाता है ना उसके रास्ते में तो उसकी परवाह नहीं करती है रेलगाड़ी और आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, उसे किसी चीज की परवाह नहीं है। टिलान अरवी नदी पहाड़, टाटा मरते जाड़न जाड़। अब तिलान अरवी मतलब रोकना, मतलब उसको, तिला मतलब किसको बच्चों, रेलगाड़ी को। अब रोकना मतलब नदी और पहाड़, ट्रेन को रोक नहीं सकते, रेलगाड़ी को रोक नहीं सकते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि नदी के ऊपर ब्रिज बनेली होती है, ट्रेन उसमें से गुजर के जाती है, और पहाड़ है, पहाड़ के बीच में से भी रास्ते खुदाई करके गुफा वगैरह होती है बनेली, तो उसमें से पास होके टनल्स होते हैं, उसमें से पास होके रेलगाड़ी जाती है। मतलब नदी भी नहीं रोक सकती है, पहाड़ भी नहीं रोक सकते रेलगाड़ी को। टाटा मरते जाड़न जाड़। अब आप लोग ने देखा होगा, आप लोग जब ट्रेन में चढ़ते हो, जब हम लोग गांव जाते हैं तो ऐसे जो सामने से हमें ट्रीज आते हैं वो ऐसे लगता है जाते जा रहे जाते, एक्चुअली ट्रीज तो वहां पर ही है, हमारी ट्रेन चल रही है, पर हमें क्या लगता है बच्चों कि जो ट्रीज हैं वो जा रहे हैं, आगे जाते जा रहे हैं और हमें टाटा बोलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है ना तो जो ट्रीज होते हैं, झाड़ होते हैं, वो टाटा बोल रहे हैं, बाय बाय बोल रहे हैं ट्रेन को, और वो आगे बढ़ती जा रही है। शंदमणा की उद्योग खरा, सर्वान पोचवी गरा गरा। अब उद्योग का मतलब होता है बिजनेस। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रेन है ना जो उसका, वो जो अच्छा बिजनेस है, क्या बिजनेस है, सबको घर घर पहुंचाना। ट्रेन का जो काम होता है वो क्या होता है, ट्रेन का सबको अपने अपने घर, अपनी अपनी जो मंजिल होती है वहां पे पहुंचाना। तो ट्रेन का जो काम होता है, सबसे अच्छा काम होता है सबको अपने घर, अपने यहाँ पे पहुंचाने का काम होता है। तो बच्चों अभी हम लोग वर्कबुक सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्दार्थ मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगी, आपको चाहिए तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। आगगाड़ी उसका मतलब है ट्रेन, माड़ मतलब चेन, चालती फिरती मतलब मूविंग, अजब मतलब वंडरफुल या स्ट्रेंज, चाड़ मतलब चौल, दावणे टू रन, हुंडवत फिरने टू मूव अबाउट हैप्पीली मतलब खुशी खुशी इधर से उधर भागना, वारा मतलब विंड, बीती मतलब फेयर डर, वाट मतलब रोड या वे मतलब रास्ता, वादड़ मतलब स्ट्रॉम, अडवणे, अडवणे मतलब टू स्टॉप, शंद मतलब लाइकिंग, उद्योग मतलब बिजनेस, सर्वाना मतलब टू ऑल, पहुंचणवे टू रीच। अभी करेंगे स्वाध्याय। पहला क्वेश्चन है, पुढील प्रश्न वाचा, योग्य उत्तरान समूर्वी चौकटात करा। मतलब इसका मतलब है आपको जो है ना प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद उसमें ऑप्शन दिए गए हैं 3, जो ऑप्शन आपको सही लगे उसके सामने आपको टिक का निशान लगाना है। टिक मतलब सही का निशान लगाना है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको समझाती हूँ। आगगाडीला घरांची माड का म्हटले आहे, मतलब आगगाड़ी मतलब ट्रेन जो है उसको घरों की माला क्यों बोला गया है। पहला ऑप्शन है रुळावरून पडत असल्यामुळे, तीसरा है लोकांना घेऊन फिरत असल्यामुळे, उसके बाद तीसरा है जोडले डब्बे घेऊन चालणारी असल्यामुळे। मतलब इसमें बोल रहा है कि जोड़ने वाले जो डब्बे हैं वो इसके लिए बोला गया है। तो ये ऑप्शन हमारा ये तीसरा होगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगगाड़ी कोठे जाते, मतलब आगगाड़ी कहाँ जा रही है, घरों घरी जा रही है, गावों गांव जा रही है या गलियों गली, मतलब घरों में जा रही है, गांव में जा रही है या गली गली। तो ऑप्शन होगा गावों गांव, मतलब गांव गांव से जा रही है। तीसरा है आगगाडी कशाला भीत नाही, मतलब आगगाडी किससे नहीं डर रही है, पाऊस वाऱ्याला, आगीला, शत्रुला। तो अभी ऑप्शन होगा पाऊस, मतलब बारिश और हवा से आगगाड़ी डरती नहीं है।
आगगाडीला कोण अडवू शकत नाही, मतलब आगगाड़ी को कौन रोक नहीं सकता है। पहला है समुद्र, दूसरा है घरे, तीसरा है नदी पहाड़। तो ऑप्शन होगा नदी पहाड़। नदी पहाड़ जो होते हैं ना, आगगाड़ी को रोक नहीं सकते, हम लोग ने पोयम में पढ़ा बच्चों। आगगाडीला टाटा करणारे कौन, मतलब आगगाड़ी को टाटा कौन कर रहा है। झाड़े कर रहे हैं, माणसे या पक्षी, मतलब ट्री कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, पक्षी मतलब बर्ड्स कर रहे हैं। तो आंसर होगा झाड़े, झाड़े उसको टाटा कर रहे हैं। उसके बाद है सर्वाना घरी कौन पहुंचवते, मतलब सबको घर कौन पहुंचा रहा है। मालगाड़ी, आगगाड़ी, बाबा गाड़ी। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन आगगाड़ी। तो यहाँ पे हमारे जो है क्वेश्चन आंसर हो गए। अब यहाँ पे देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है चित्र पहा शब्द वाचा चित्रान मरोले योग्य शब्दा भोवती करा। मतलब आपको पिक्चर देखना है, उसके बाजू में 3 वर्ड्स हैं, 3-4 वर्ड्स हैं, आपको जो सही होगा उसके बाजू में सर्कल करना है, गोला लगाना है। पहला है देखो आगगाड़ी का चित्र है, तो यहाँ पे है वाड़ी, गाड़ी, साड़ी, नाड़ी। तो गाड़ी पे हमें सर्कल करना है। दूसरा, अब ये देखो ये जो चित्र है वो गांव का है, तो अब ये बाव, साव, गांव, राव, तो हम लोग गांव पे सर्कल कर देंगे। उसके बाद ये देखो स्ट्रॉम, तूफान का चित्र है, तो उसमें है वादड़, कातड़, पातड़, काजड़। तो हम लोग वादड़ पे करेंगे। वादड़ का मतलब होता है स्ट्रॉम, तूफान। उसके बाद ये देखो ये जो चित्र है रास्ते का है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन है लाट, साट, ताट, वाट। तो यहाँ पे ऑप्शन वाट आएगा क्योंकि वे रास्ता है, रोड है। उसके बाद ये देखो ट्री का पिक्चर है, तो यहाँ पे माड़, जाड़, ताड़, नाड़। तो ऑप्शन में जाड़ पे सर्कल करेंगे क्योंकि ये जाड़ का चित्र है। तो जो जो चित्र है उस पे सही है जो आंसर, उस पे हमें सर्कल करना है। थर्ड क्वेश्चन है तुम्हाला पाहिल्याला आगगाडीचे चित्र काढा रंगवा। मतलब आप लोग ने जो ट्रेन कभी कहीं देखी है तो उसका ड्राइंग बनाना है और उसमें कलर भरना है। तो ये बच्चों आपका होमवर्क है, आप होमवर्क करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने होमवर्क किया कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग बच्चों क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले हम लोग ने वर्कबुक का क्वेश्चन आंसर किया, अभी हम लोग जो लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। अब यहाँ पे उत्तरे सांगा, मतलब उत्तर लिखो। पहला क्वेश्चन है आगगाडीला घरांची माड का म्हटले आहे। मतलब जो आगगाड़ी है ना उसको घरों की माला, घरों की माला हम लोग ने पढ़ा था ना पोयम में कि आगगाड़ी को, ट्रेन को घरों की जो है माला बोला गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आगगाड़ी को घरों की जो माला है क्यों बोला गया है। तो आंसर है, उत्तर है बच्चों देखो, आगगाड़ी अनेक डब्बे जोडून बनवले जाते म्हणून तिला घरांची माड म्हटले आहे। मतलब यहाँ पे आंसर क्या है, जो आगगाड़ी है ना अनेक मतलब बहुत सारे डिब्बे, मतलब जो डिब्बे होते हैं, जोड़ून मतलब ज्वाइन करना, बनवली जाते मतलब आगगाड़ी जो बनती है ना, ट्रेन जो बनती है अलग अलग बहुत सारे जो डिब्बे है ना उसको जोड़ के बनाई जाती है, इसके लिए उसको घरों की जो माला बोला गया है। अब दूसरा क्वेश्चन है आगगाड़ी कुठे जाते, आगगाड़ी कहां पे जा रही है। तो आंसर होगा आगगाड़ी गावो गांव जाते, मतलब आगगाड़ी जो है गांव से, एक गांव से दूसरे गांव जा रही है। उसके बाद है आगगाड़ी कशाला भीत नाही, मतलब आगगाड़ी किससे नहीं डरती है। तो आंसर होगा आगगाड़ी पाउस मतलब बारिश, वारा मतलब हवा, व वादड़ मतलब तूफान, बीत नाही मतलब जो आगगाड़ी है बारिश से भी नहीं डरती है, हवा से नहीं डरती है और तूफान से भी नहीं डरती है। उसके बाद है आगगाडीला कोण अडवू शकत नाही, मतलब इसका ये है कि आगगाड़ी को कौन रोक नहीं सकता है। तो आंसर होगा आगगाडीला नदी व पहाड़ अडवू शकत नाही, मतलब आगगाड़ी को नदी और पहाड़ रोक नहीं सकते हैं। अडवू का मतलब होता है रोकना। उसके बाद है आगगाड़ी टाटा करणारे कौन, मतलब आगगाड़ी को कौन टाटा कर रहा है। तो अभी आंसर होगा आगगाडीला टाटा करणारे सर्व झाड़े, मतलब आगगाड़ी को पूरे जितने भी ट्रीज होते हैं ना वो टाटा करते हैं। उसके बाद है सर्वाना घरी कोण
पहुंचवते मतलब सबको घरों तक कौन पहुंचाता है? तो आंसर होगा सर्वाने घरी आगगाडी पहुंचवते मतलब सबको घरों तक आगगाडी पहुंचाती है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर जो बुक के हैं वो फिनिश हो गए बच्चों। कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे बहुत सारे थर्ड स्टैंडर्ड के भी वीडियोस हैं मराठी के, आपको है आप चाहे तो जाके देख सकते हो। अब दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।